यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक घर दो कानून से नहीं चलते हैं। उनका साफ इशारा जो है यूसीसी पर था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहे हैं, उसमें 10 जो है अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिसमें शादी की उम्र को लेकर के, तलाक से जुड़े हुए नियम या तलाक से जुड़े प्रोसीजर, मेंटेनेंस तय करने का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, उसके अलावा भी कई अधिकार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, पति और पत्नियों की संख्या। आपको पता है कि हिंदू कोड बिल के अनुसार अगर आपकी पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है भारत में, उसके अनुसार उनको 4 शादियां करने की छूट दी गई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है सभी के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसले पर एक ही कानून है। बस वहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लिए शादी में थोड़ी सी छूट दी गई है। उनका जो नियम है शादी और तलाक का, उसमें थोड़ा सा छूट है। उसके अलावा अगर इस्लामिक देश की बात कर लें तो चाहे उसमें लगभग पाकिस्तान को जोड़ लीजिए या अन्य देशों को जोड़ लीजिए, वहाँ पर भी जो है एक तरह से धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। लेकिन पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देश में सबके लिए एक ही कानून है, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। तो आने वाले चुनाव में ऐसा हो सकता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या जो यूसीसी है, उसी पर प्रधानमंत्री और भाजपा चाहेगी कि इस पर जो है चुनावी लड़ाई हो। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल से जो बात कही कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे, इसके पीछे का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा जो मामला होता है उसके लिए सिविल कानून है, और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ यानी कि जो शरिया का कानून है उसी के अनुसार जो मुस्लिम जो है अपना काम करते हैं। पर्सनल लॉ में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम पुरुष जो है 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरा शादी करना अपराध है, और उसके अलावा अन्य और नियम है। यानी अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिविल लॉ जो है सबके लिए एक समान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में हैं। भोपाल से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है यूसीसी को लेकर, यानी कि जो समान नागरिकता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक घर 2 कानून से नहीं चलते हैं। उनका साफ इशारा जो है यूसीसी पर था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ, ये सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि जो विधि आयोग बनाया गया था, जो कमीशन बनाए गए थे, उसका भी रिकमेंड है कि भाई आप जो है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जरूर लागू कीजिए। क्या है और क्यों है, इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। इसके 2 भाग हैं। हर देश में जो है 2 तरह के कानून होते हैं, और एक कानून जो है वो क्रिमिनल कानून होता है और एक सिविल कानून होता है। सिविल कानून में जो है वहाँ पर आपको आपसी मतभेद को दूर करना या लेन देन कर करके जो है मामले को निपटाने का काम होता है। भारत में भी जो है 2 प्रकार के कानून हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। यानी कि इससे अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर बात होती है, इसका विरोध की बात होती है, तो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के पीछे भी कई कारण हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल से जो बात कही कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेंगे, इसके पीछे का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो है शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ा जो मामला होता है उसके लिए सिविल कानून है, और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ यानी कि जो शरिया का कानून है उसी के अनुसार जो मुस्लिम जो है अपना काम करते हैं। चाहे वो शादी का मसला हो, तलाक का मसला हो, ये सभी मसले पर जो है वो अपने तरह से कानून जो है वो जो शरिया में लिखा हुआ है उसी के अनुसार वो अपना काम करते हैं। इसी पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि तलाक अगर जरूरी होता तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया है। खास करके ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहे हैं उसमें 10 जो है अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जिसमें शादी की उम्र को लेकर के, तलाक से जुड़े हुए नियम या तलाक से जुड़े प्रोसीजर, मेंटेनेंस तय करने का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, उसके अलावा भी कई अधिकार हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, पति और पत्नियों की संख्या। आपको पता है कि हिंदू कोड बिल के अनुसार अगर आपकी पत्नी जीवित है तो आप दूसरी शादी
नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है भारत में, उसके अनुसार उनको 4 शादियां करने की छूट दी गई है। इसी पर लेकर के जो है बवाल लगातार होते आया है। कई लोगों की कमेटी बनी है। अगर आप इसके संवैधानिक बात करें कि संविधान इस पर क्या कहता है, कि संविधान में 2 धाराएं हैं। एक धारा 25 है जो देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। लेकिन उसी संविधान के आर्टिकल 44 में, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहे जाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इस देश में लागू कीजिए। हो सकता है आने वाला जो चुनाव है वो ये पूरा चुनाव ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लड़ा जाए, क्योंकि जो नियम कानून है उसी के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो इस पर आने वाले चुनाव में राजनीति भी गर्म हो सकती है। और देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल से कहा कि एक देश में जो है एक घर 2 कानून से नहीं चलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इस पर बात होगी तो खास करके जो तलाक का मामला है, क्योंकि पर्सनल लॉ में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम पुरुष जो है 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरा शादी करना अपराध है। और उसके अलावा अन्य और नियम है। यानी अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिविल लॉ जो है सबके लिए एक समान हो जाएंगे। कोई किसी का पर्सनल लॉ नहीं रहेगा। यानी ना इस्लाम के लिए कोई मुस्लिमों के लिए कोई पर्सनल लॉ रहेगा, ना ईसाइयों के लिए रहेगा, ना बौद्ध के लिए रहेगा। क्यों इस देश में सभी को अलग अलग जो है वो धर्मों के लिए लॉ दिया गया है। अगर विदेश की बात कर लें कि कौन कौन देश में जो है ऐसा चीज होता है, अगर हम सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है सभी के लिए शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसले पर एक ही कानून है। बस वहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लिए शादी में थोड़ी सी छूट दी गई है। उनका जो नियम है शादी और तलाक का, उसमें थोड़ा सा छूट है। उसके अलावा अगर इस्लामिक देश की बात कर लें तो चाहे उसमें लगभग पाकिस्तान को जोड़ लीजिए या अन्य देशों को जोड़ लीजिए, वहाँ पर भी जो है एक तरह से धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को काफ़ी सालों से उठा रही है। उनके जो पहले नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भी इस मसले को उठाया था। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाला चुनाव जो है वो इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुस्लिम देश में शरिया लॉ जो फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देश में सबके लिए एक ही कानून है, उसके लिए कोई अलग कानून नहीं है। तो आने वाले चुनाव में ऐसा हो सकता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या जो यूसीसी है उसी पर प्रधानमंत्री और भाजपा चाहेगी कि इस पर जो है चुनावी लड़ाई हो, क्योंकि कोई मुद्दा अभी बचा हुआ नहीं है। 3 तलाक का मामला इसको फिर से जो है लाएगी, क्योंकि यूसीसी अगर हो जाएगा तो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए जो है एक ही धर्म के अनुसार, यानी एक ही कानून के अनुसार शादी, ब्याह, तलाक या संपत्ति बंटवारा का एक ही कानून होगा। किसी के लिए विशेष सुविधा या विशेष प्रावधान जो उनके धर्मों के अनुसार है वो नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा इशू जो है देश में बन सकता है। और प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि यूसीसी आप जल्द से जल्द लागू कीजिए। और ये जो बयान है कि एक घर में जो है वो 2 कानून नहीं चल सकते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।